जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता आप सबसे क्या सत्संग शेयर करना है, तो मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना मेरे गुरुपा, और माफ करना संगत जी। गुरुपा, आप जितना लिखवाएंगे, मैं जितना लिख पाऊंगी, मैं वो ही शेयर करूंगी। सबसे पहले शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैंने सुना था फर्स्ट टाइम 2018 या 19 में। एक फ्रेंड के घर सत्संग था और हमें वहां इनवाइट किया था। संगत जी, हम वहां गए और ज्यादा कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में, बट ये सोच के गए कि बुलाया है तो जाते हैं और दूसरे फ्रेंड से भी मिलना हो जाएगा। संगत जी, बहुत ही सुंदर सजावट और बहुत ही अच्छा माहौल था, लेकिन तब तक कोई जुड़ाव नहीं फील हुआ। पर मैंने वहां दूसरी संगत को देखा और उनमें से कुछ तो अमृत वाणी सुन के रो भी रहे थे, और किसी ने कहा, नहीं, उन्हें शांत मत करो, उन्हें रोने दो। शायद उनको वो कनेक्शन मिल चुका था संगत जी, जो मैंने अभी तक फील नहीं किया था। संगत जी, सब होने के बाद हमने प्रसाद लिया, और जब मुझे प्रसाद मिला, मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा लगा और लगा कि मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। तो मैंने आंटी जी से तो संगत जी, मैं आंटी जी से कहती हूँ थोड़ा कम कर दी। बट आंटी जी ने संगत जी मुझे मना कर दिया, बोला नहीं, आपको प्रसाद मिला है वो आप वापस नहीं दे सकते। और संगत जी, उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताया। तो मैं भी संगत जी तब इतनी समझदार नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि आपको जो भी लंगर प्रसाद मिलता है उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं और वो वापस नहीं करते। और मैंने संगत जी वो लंगर प्रसाद पूरा खत्म किया, और शायद संगत जी बच्चों के लिए भी लेके गई। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन तब तक भी संगत जी मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला था कि मैं गुरु पास से जुड़ जाऊंगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे तब तक मुझे अपनी संगत नहीं बनाया था। फिर संगत जी, मैं सब भूल गई और अपनी लाइफ में बिजी हो गई। उसके बाद संगत जी, ईयर 2020 यानी 2020 में मेरी एक और फ्रेंड है जो हमारी ही बिल्डिंग में रहती थी। और एक बार संगत जी, जब मैं उसके घर गई तो मैंने गुरु जी का दरबार सजा हुआ देखा, और मैंने उससे पूछा, आप भी गुरुपा को मानते हो? और उसने बोला, हाँ जी। आपको कैसे पता गुरु जी के बारे में? उसने मुझसे पूछा संगत जी। और मैंने फिर वही दूसरी फ्रेंड जिसके घर हम सत्संग में गए थे 2018 या 19 में, मैंने उसके बारे में उसको बताया, और बस संगत जी फिर से सब कुछ नॉर्मल। मैं अपनी लाइफ में बिजी और अभी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा था। फिर संगत जी बाद में 2021 में हम डेनमार्क शिफ्ट हो गए मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से, और सब ठीक चल रहा था। लेकिन संगत जी, कुछ कुछ परेशानियां चल ही रही थी, और मैं अभी भी मेरी फ्रेंड से फोन पे कनेक्टेड थी। संगत जी, ईयर 2023 में जब मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी और मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसको बता रही थी, तो उसने मुझसे बस यही कहा कि गुरु पास सब ठीक कर देंगे, विश्वास करो, आप बस सत्संग को सुना करो। और बस पता नहीं संगत जी क्यों उन्होंने मुझे बोला, और मैंने सत्संग को सुनना शुरू कर दिया।
और सत्संग में एक के बाद एक संगत जी मुझे काफ़ी ज़्यादा संकेत मिल रहे थे। बहुत सारे सत्संग में संगत जी मुझे जैसे अपनी ही लाइफ की कहानी लग रही थी। और जब मैंने सत्संग को सुनना शुरू किया तो मुझे एक वाइट और ब्लैक बटरफ्लाई दिखी। अचानक से संगत जी मेरे सामने दिखी और एकदम गायब हो गई। संगत जी, मुझे मोर के यानी पीकॉक के रूप में भी दर्शन हुए हैं। चाहे रियल पीकॉक नहीं, लेकिन पीकॉक लॉकेट या फिर टीवी पे पीकॉक दिखना, और इस तरह संगत जी मैं और ज्यादा गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। और ये सब संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को भी बताया, और उसने मुझे यहाँ तक बोला कि जब आप इंडिया आओगे मैं आपको गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर जाऊंगी। तब तक मैंने बड़े मंदिर के बारे में कुछ नहीं सोचा या पता था, लेकिन अब तो लगता है संगत जी बस गुरुजी जल्द ही मुझे वहां बुलाए। मैं रोजाना मंत्र जाप भी सुनती हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और संगत जी ये सब गुरुजी से जुड़ने के बाद से हो रही हैं, और आगे भी गुरुजी ही सब ख्याल रखेंगे। और जैसे कहते हैं संगत जी कि गुरु जी से मांगो मत, उनको बस मनो। तो बस मुझे मेरे गुरुपा पे अटूट विश्वास है। वो जो भी करेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। बस यही विश्वास से मैं संगत जी अपना ये पहले सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे संगत जी कोई भूल हुई हो तो गुरुपा आप अपनी इस बेटी को माफ करना, और मैं जल्दी ही एक नया सत्संग शेयर करूंगी। जब गुरु जी की मर्जी होगी, गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, और संगत आंटी जी लिखते हैं कि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। हो सके तो सोमवार वाले दिन आप मेरे सत्संग को अपलोड कीजिएगा। संगत जी, आंटी जी का पहला शुक्राना सत्संग है और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ही लिख रही हूँ जो वो लिखवा रहे हैं। अदरवाइज हम कौन होते हैं अपने आप सत्संग करने वाले। सब गुरु जी की कृपा है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2019 से शुरू हुई थी, और पहली बार मैं अपने नेबर्स के घर, पड़ोसी के घर में सत्संग में गई थी। पर संगत जी मुझे इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि संगत जी हमें यहाँ 3 से 4 महीने ही शिफ्ट हुए हुए थे। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत बार गुरुजी के बारे में बताया था, पर मैं कहती थी संगत जी कि मैं तो शिव जी और माता रानी को मानती हूँ, और शिव जी सबसे बड़े हैं। माफ करना गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे नेबर्स में फिर से सत्संग हुआ, और उससे पहले मैं नेबर्स की बेटी जो कि दिल्ली से आई थी सत्संग के लिए, उन्होंने संगत जी मुझे सब कुछ बताया। और मैंने सत्संग शुरू होने से पहले अपने मन में सोचा कि मुझे भी कोई सेवा मिल जाए। तो हमारे नेबर्स में जो भाभी हैं, उन आंटी ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी, और मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था। और संगत जी मेरी बेटी को सबको तिलक लगाने की सेवा दी, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जब मैं गुरु जी को मानने लगी तो वीडियोस मुझे बहुत सारी दिखने लगी। तो एक दिन मैं दिन में रेस्ट के लिए लेटी हुई थी, तो मैं अभी कच्ची नींद में ही थी कि मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखा, और उनकी चेस्ट वाली जगह पर शंकर जी, भोलेनाथ जी साक्षात बैठे हुए दर्शन दे रहे थे। और गुरुजी ने संगत जी मुझे ये बताया
कि मैं ही शिव हूँ। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता रहा और ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरा सत्संग भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी से यही अरदास है कि वो अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे, सर्बत का भला करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग। संगत जी, सच में जब हमारे मन में डाउट्स होते हैं ना तो गुरु जी प्रेजेंस फील कराते हैं, अपने दर्शन देते हैं और स्पेशली संगत जी जो डाउट्स हमारे अंदर होते हैं उसको क्लियर करने के लिए तो हमें वो साक्षात दर्शन देते हैं। बहुत सत्संग हमने ऐसे शेयर किए और ये भी वैसा ही सत्संग है जिसमें आंटी जी ने बताया कि मैं नहीं मानती थी, क्योंकि संगत जी एक्चुअली हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ये बिलीव ही नहीं होता कि कोई ह्यूमन फॉर्म में आके कैसे भगवान हो सकता है। लेकिन संगत जी, जिसने गुरुपा के बारे में जाना है वो अच्छे से पहचान गया है कि वो तो साक्षात महाशिव है। हम ही मूर्ख और अज्ञानी हैं जो हम उनकी महिमा को समझ नहीं पाते। संगत जी, गुरुपा कहते होते थे कि मेरा असली रूप तो तुम देख ही नहीं पाओगे। तो संगत जी, जो संगत पुरानी संगत भी बताते हैं कि गुरुपा के इस ह्यूमन फॉर्म में भी इतना नूर था, इतना नूर था कि वो बता नहीं सकते। तो संगत जी, हमारे गुरु पर साक्षात महाशिव हैं और यही बात जब आंटी जी के मन में थी कि मैं तो शिव जी की पूजा करती हूँ, माता रानी को मानती हूँ, मैं ऐसे गुरु को नहीं मानती या अभी विश्वास नहीं है। होता ही ये संगत जी, हमें बहुत सारे संगत लोग सत्संग शेयर करते हैं और इसमें हमारी भी गलती नहीं है। एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट में बहुत गुरुओं के नाम पे अलग-अलग चीज़ें हुई हैं जिस वजह से हर किसी को ईज़िली ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन हमारे गुरुपा तो संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और जब उन्हें जिस संगत को खुद से जोड़ना होता है तो वो उनको चांस भी देते हैं और बाद में संगत जी उनके विश्वास को बताने के लिए उनको दर्शन भी देते हैं, अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील करवाते हैं। कितनी नई संगत को गुलाब की खुशबू से उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स देकर अपना होने का एहसास कराया है। और आंटी जी को जिनके मन में यही शंका थी कि वो शिव जी कैसे हो सकते हैं, तो उनको दोपहर के टाइम जब वो लेटी हुई आराम कर रही थी संगत जी, तो गुरुपा ने उनको क्या दर्शन दिए, क्या ड्रीम दर्शन दिए। आंटी जी को ऐसा लगा कि गुरुपा के ये जो चेस्ट एरिया है वहाँ पे उनको साक्षात शिव शंकर जी के दर्शन हुए। तो ये तो साक्षात गुरु ने उनको दर्शन देकर ये बताया है कि तेरा वहम छੱਡ दे इस वहम नु, मैं ही महाशिव हाँ। तो संगत जी, शिव जी महाशिव हमारे गुरुपा, वो हमारे साथ हैं सच्चे मन से आप उनको। लेकिन आंटी जी की आप देखिए संगत जी, उनको जाने उनको क्लैरिटी नहीं थी, मतलब अभी कनेक्शन नहीं बना था, बट आंटी जी का मन था कि मैं सत्संग में जाऊंगी, काश मुझे वहां सेवा मिल जाए। हम सबको होता है संगत जी कि हमें सेवा मिल जाए और आंटी जी को कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा मिली। तो ऐसी संगत जी, जब हमारा मन चंगा होता है, हमारी नीयत साफ होती है, हमारे भाव चंगे होते हैं और संगत जी सबसे बड़ी बात, हमारे मन में रब के लिए, किसी भी भगवान के लिए अगर रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है, लगाव होता है ना, तो वो आदर सम्मान संगत जी हमें हमारे गुरु से जोड़ ही देता है। देखो गुरु जी ने जब जैसे जिसको कनेक्ट करना होता है वो वैसे ही, आंटी जी जुड़ी तो काफी टाइम से हुई थी, लेकिन उनका वो कनेक्शन गुरुपा से अभी नहीं हुआ था। इंडिया में रहकर आंटी जी का कनेक्शन हुआ, बट जो डायरेक्ट कनेक्शन या कहो दिल से जो एक लगाव और जुड़ाव हुआ वो डेनमार्क जाके आंटी जी को हुआ। जब उनकी लाइफ में परेशानी आई और उन्होंने अपनी फ्रेंड से डिस्कशन किया उस प्रॉब्लम के बारे में, तो उनकी फ्रेंड ने यही बोला कि आप गुरु जी के सत्संग को सुना करो, गुरु जी से कनेक्शन बनाओ और देखो वो आपके कैसे कष्टों को, आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे।
और संगत जी, जब गांधी जी ने अपनी फ्रेंड के कहने पर वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आने लग गई है, जो उनकी लाइफ में पहले नहीं थी। तो ये सब संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, उनके टाइमिंग्स हैं, कब उनको हमें खुद से जोड़ना है और कब हमें ब्लेस करना है। गुरुपा ने आंटी जी को पहले से जोड़ रखा है, जब फर्स्ट टाइम वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी सत्संग में। बट संगत जी, गुरुपा के जोड़ना और उसके बाद हमारा गुरुपा से जुड़ना, हमें खुद को टोटली सरेंडर करके एक विश्वास के साथ गुरुपा को मानना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और संगत जी, हम इंसान इतने सेल्फिश होते हैं कि जब हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है, तब हम प्रभु को इतना याद नहीं करते जितना हम लाइफ में परेशानी आने पर उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तभी कहते हैं संगत जी, निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की लीला और उनकी भक्ति में मगन हो जाओ। क्योंकि संगत जी, अगर आप बिना किसी सेल्फिश नेचर के, अगर आप सच्चे मन से अपने रब को अपने से जोड़ लोगे, खुद रब की भक्ति में लीन हो जाओगे, तो संगत जी, आपकी जिंदगी में कभी रब जी गुरुपा कभी औखा टाइम आने ही नहीं देंगे। बस संगत जी, सब्र रखो और विश्वास रखो और अपने मन की नीयत को साफ रखो। संगत जी, आज हमारी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है तो रब की देन है, रब की कृपा है, और आने वाले टाइम में भी हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा चलता रहे, इसके लिए हमें रब से अपना कनेक्शन बना के रखना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनका हर पल हमें शुक्राना करना चाहिए कि गुरुपा आप हमारी ज़िंदगी में हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, क्योंकि आप हो तो आने वाले हर कष्ट आप दूर कर देंगे और जो भी ज़िंदगी में हमें खुशियाँ मिलेंगी वो सब आपकी ही ब्लेसिंग्स होगी। हमने तो टोटली अपने आप को सरेंडर कर दिया है गुरुपा, अब जो करना है आपने करना है, हमारी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है। संगत जी, इस विश्वास के साथ कि हमारे गुरुपा के हाथ में हमारी ज़िंदगी की डोर है और वो जो, जहाँ, जब और जिस समय पे करेंगे, वो उनके टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग होगा और उस टाइमिंग्स में हमारी भलाई होगी। तो संगत जी, अपने मन को साफ रखो, गुरु पाके सत्संग सुना करो, क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने से जो हमारे को एनर्जी मिलती है, जो हमारे को प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिविटी आती है, संगत जी, वो और कहीं से हमें नहीं मिल सकती। हम परेशान हैं, हम अपनी परेशानी किसी के आगे सुनाएंगे तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा आने वाले समय में। अगर आप परेशान हो या कुछ भी हो, तो संगत जी, अपने गुरु पा के स्वरूप के सामने बैठ के अपने गुरु पा से बातें करो, उनसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी, और देखो गुरु जी कैसे आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं। आपके सवालों के जवाब ज़रूरी नहीं आपको सत्संग में मिले, गुरुपा से जुड़ने के बाद आपको सत्संग सुनते वक़्त, गुरबाणी सुनते वक़्त, या फिर संगत जी, गुरुजी ड्रीम दर्शन देके या किसी को भी थर्ड पर्सन को आपकी लाइफ में भेज के वो कैसे भी मिरेकल करते हैं संगत जी, और हम तक वो संदेश पहुंचाते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। हम इतने सत्संग रोज सुनते हैं संगत जी, कैसे गुरुजी किस रूप में आके हमें ब्लेस कर जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। और संगत जी, गुरु पाक के मंदिर जाया करो जब समय लगे। हम अरदास करेंगे आंटी जी के लिए कि जल्द से जल्द आंटी जी का इंडिया आना हो और वो गुरु पाक के बड़े मंदिर दर्शन करें, क्योंकि संगत जी, गुरु पाक के मंदिर में इतनी शक्ति है कि वहाँ जाकर माथा टेकने से और वहाँ का प्रसाद छकने से संगत जी, हमारे कितने कष्ट दूर हो जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले होते हैं, वो कष्ट भी गुरुपा दूर कर देते हैं। तो बस संगत जी, अपनी ज़िंदगी को टोटली सरेंडर कर दो गुरुपा को कि गुरुपा, हमने तो अब वो ज़िंदगी जीनी है जो आप हमें डायरेक्शन देंगे। हमने आपकी रज़ा में राज़ी रहना है। देर से ही सही हमारी ज़िंदगी में जो भी डिसीज़न आप लोगे वो हम एक्सेप्ट करेंगे। बस संगत जी, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस आ जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी आज के सत्संग को सुनने के लिए।
अब आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर या फिर हमारा ईमेल एड्रेस blessingsalvesguruji30@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।